अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेट मेडिसिन की। ऑल्टरनेट मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन भी आती है, होलिस्टिक मेडिसिन भी आती है। इसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं जो कि इन एडिशन टू कैंसर ट्रीटमेंट्स यूज़ होती हैं, जिसमें रिफ्लेक्सोलॉजी यूज़ होती है, जिसके अंदर एक्यूपंक्चर और इस तरह की सारी थेरेपीज़ यूज़ होती हैं। सो ये ट्रीटमेंट्स कितने सक्सेसफुल हैं और वेदर वी अलाउ दीज ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग आर कैंसर ट्रीटमेंट और नॉट। सो पहली चीज़ तो यह है कि हमारे मुल्क में ये मेडिसिन्स और ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब जितना कि हमें ऊपर से नज़र आता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो एज़ सुन एज़ हमारे मुल्क में किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, सो ऑब्वियसली मशवरे हर तरफ से आना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर मशवरे जो होते हैं वो डाइट से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर मशवरे दम दरूद से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर मशवरे हर्बल ट्रीटमेंट से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर मशवरे होम्योपैथिक से रिलेटेड होते हैं। सो मैं अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस करती हूँ, तो जब भी मैं किसी पेशेंट को कोई मुझसे बात करता है इस बारे में कि हम ये वाला ट्रीटमेंट साथ साथ ले लें, तो जनरली मेरी उनको एक ही एडवाइस होती है। मेरी उनको ये एडवाइस होती है कि एज़ लॉन्ग एज़ दे आर गेटिंग आर ट्रीटमेंट डन, यानी कि अगर वो हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ अगर वो कोई ऐसी एक्सट्रीम ट्रीटमेंट और यूज़ करेंगे जिसके अंदर कोई एक्सट्रीम डाइट है या कोई ऐसी हर्बल ट्रीटमेंट है जो कि प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड नहीं है और प्रॉपर्ली हमें उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, उसके कीमोथेरेपी से या हमारे ट्रीटमेंट से इंटरेक्शंस नहीं पता, तो इट कैन बी रियली हार्मफुल टू यूज़ दैट। सो मैं भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देख चुकी हूँ जो हमारे पास जब पहुँचते हैं तो ये सारे ट्रीटमेंट्स लेकर पहुँचते हैं और वो ये ट्रीटमेंट्स बाज़-औक़ात महीनों बाज़-औक़ात सालों लेते रहते हैं। और एंड समटाइम्स when we do their blood test we find out कि their bone marrow या जो उनका blood का रिज़र्व है that is already completely utilized by those medicines, यानी कि आपके bone marrow को, आपके blood को तकरीबन उन medicines ने ख़त्म किया होता है and फिर they expect कि हम उनको treat करें, तो which is actually not possible। अगर आपके अंदर खून ही नहीं है तो हम कैसे treat करेंगे। सो जनरली मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपने ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट चूज़ करने हैं तो या तो आप एक डिसीजन करें कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और हम ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे एंड यू विल स्टिक टू दैट। लेकिन ऑब्वियसली जब उनसे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो पेशेंट्स हमारे पास ही आते हैं। हाँ, ऐसी कोई चीज़ जिससे उनको कोई स्पिरिचुअल रिलीफ मिलता है या उनकी कोई पेन में ईज़ होता है या उनकी कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है, जिसमें अगर वो कोई दम दरूद करा रहे हैं और हमारे ट्रीटमेंट के साथ करा रहे हैं, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन एज़ लॉन्ग एज़ दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। जो ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, वो ट्रीटमेंट्स अगर आप स्पेशली वो लेके हमारे पास आएंगे तो समटाइम्स हमारा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो हमारे ट्रीटमेंट के साथ लेंगे तो समटाइम्स हमारा ट्रीटमेंट उस तरीके से कामयाब नहीं होगा। तो जनरली मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि या हमारा ट्रीटमेंट ट्राई करें या फिर आप वो वाला ट्रीटमेंट लें। अगर वो वाला ट्रीटमेंट लेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप हमारा ट्रीटमेंट नहीं ले सकेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ वो जो दूसरा ट्रीटमेंट है जो कि हर्बल मेडिसिन है या जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे, वो हमारे ट्रीटमेंट के साथ देयर इज़ अ चांस कि वो इंटरेक्शन हो और हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो या हमारा ट्रीटमेंट आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं किन पेशेंट्स को कहती हूँ कि वो जो भी चीज़ ट्राई करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स जो कि स्टेज 4 कैंसर के होते हैं या जिनमें हमारे ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते या बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स को जनरली मैं अलाउ कर देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि आप जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट चूज़ करें, क्योंकि हमारा उस फेज़ ऑफ लाइफ में हमारा जो उन पेशेंट्स के लिए एम होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए अगर उनकी पेन, अगर उनकी मेंटल पीस, अगर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, अगर उनकी नींद कोई भी चीज़ इम्प्रूव करती है तो जनरली वो मैं अलाउ कर देती हूँ। सो ऐसे पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स या उनको लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देगा, उससे भी बचना चाहते हैं और वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लिमिटेड होती है, उनको भी मैं अलाउ कर देती हूँ। सो देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनको मैं खुद से अलाउ कर देती हूँ कि आप यूज़ करें, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता तो उनको भी मैं अलाउ कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी और चीज़ पे यकीन है तो यू कैन यूज़ इट, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। सो जब भी आप कोई
ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ करें जिसमें कोई एक्सट्रीम मेडिसिन्स हों, जिसमें कोई हर्बल ट्रीटमेंट हो, जिसमें डाइट हो, जिसमें केमिकल्स हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि पॉसिबल इंटरेक्शंस कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट के साथ हो सकते हैं। सो कभी ऐसा ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से मत छुपाएं। और एडवाइस आपको ये है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं उसके साथ ना करें, या तो उससे पहले करें और एक्सेप्ट करें उस चांस को कि हो सकता है आगे उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, या फिर हमारा ट्रीटमेंट अगर काम ना करे तो फिर करें। लेकिन साइड बाय साइड दोनों ट्रीटमेंट्स को चलाना इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच।